हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चटपटी चाट की रेसिपी। ये है पानी पूरी चाट। आप इसे दही गोलगप्पा बोल सकते हैं, आप इसे दही पूरी बोल सकते हैं। बहुत ही चटपटी और बहुत ही करारी बनी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने ये ओवरनाइट सोक किए हुए मटर को, ये नॉर्मल मटर वाइट वाला होता है जो, उसको ओवरनाइट सोक कर दिया था और इसे 4 से 5 विसिल आने तक पका लिया है। तो चलिए एक इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार करते हैं। और इसे बनाती हूँ मैं चटपटी। तो इसमें मैं डालूँगी आधा छोटी चम्मच काला नमक और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा छोटी चम्मच ये है चाट मसाला। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने बनाकर और मसाले के डिब्बे में करके रखती हूँ फ्रिज में। और थोड़ा सा इमली का पानी। ये नॉर्मल सा जीरा को आप भून दें और उसका पाउडर बना दें और उसको फ्रिज में रख दें स्टोर करके, लंबे टाइम तक चलेगा। कुछ कटी हुई धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और हरी मिर्च प्याज डाल दी और इसे मिक्स करके साइड में रखती हूँ। फिर बनाती हूँ बाकी की चीज़ें। और अब तैयार कर रही हूँ दही गोलगप्पा का दही। तो ये ली है मैंने ताज़ी दही एक बोल में और इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी, जैसे ये है शुगर पाउडर इसका बैलेंस के लिए, और फिर यही भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, और मैं इसमें डालूँगी काला नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये रेडी है। और अब मैं बता रही हूँ कि इमली का पानी कैसे बनाई हूँ। तो नॉर्मल सा इमली है जो बाज़ार में मिलता है, उसे सोक कर दिया था, उसका पल्प निकाल कर और उसमें पानी डाली हूँ ठंडा ठंडा, और उसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, प्याज, और फिर ये रेडी है चटपटी सी पानी। और फाइनली सभी चीज़ें रेडी है। देखिए इधर इमली का पानी रेडी है और ये कुछ कटे हुए प्याज, ये आलू के पीसेज है, ये आलू बॉयल आलू है। उसके बाद मैंने लिया है ये सेव, बारीक वाला सेव है। उसके बाद ये है पुदीना के पत्ते, कुछ धनिया के पत्ते, कुछ हरी मिर्चें हैं, और इधर मेरा दही भी रेडी है, उधर छोला भी रेडी है। तो चलिए बाकी का काम करते हैं। और गोलगप्पे के लिए मैंने लिया है ये बाजार वाले रेडीमेड गोलगप्पे। आप चाहते हैं कि गोलगप्पे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आगे शेयर करूंगी कि परफेक्ट गोलगप्पे कैसे बनते हैं। ये बाजार के गोलगप्पे हैं जो इजीली मिल जाते हैं और फटाफट बन जाते हैं। बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं कि बाज़ार वाली चीज़ें जैसे गोलगप्पा, जो कि हमेशा रोड साइड पे ही मिलता है नॉर्मली, तो उसे बनाना हो तो ये बाज़ार से लाकर स्टोर करके रखें, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है। पहले ऑयल अच्छी तरह से हीट हो जाए और थोड़े थोड़े से डालें इसे, एक बार में ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालें, तो बहुत अच्छी तरह से पफ होके निकलते हैं। तो ये रेडी कर लेती हूँ मैं। तो फाइनली सभी गोलगप्पे मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पफ हुए हैं, बहुत ही करारे बनते हैं। इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर सही होना चाहिए और ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं फाइनली। तो गोलगप्पे को मैंने तोड़ लिया है एक एक साइड से फिलिंग भरने के लिए। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये छोले। छोले वैसे आप नॉर्मली जो नमक और हल्दी के साथ बॉयल किया है वैसे भी डाल सकते हैं, और ऊपर से चाट मसाला और जो काला नमक वगैरह होता है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन वो इवनली नहीं होता है अच्छी तरह से, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। इसलिए मैं अक्सर इस तरह से तैयार करती हूँ, सभी चीज़ें पहले से इसमें डाल देती हूँ ताकि ये पूरी तरह से मिल जाए पहले ही। उस तरह से होता क्या है कि इवनली सब में
अच्छी तरह से नहीं जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। तो मैं पहले से डाल रही हूँ इसमें। ये गोलगप्पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आधा छोटे छोटे चम्मच डाल रही हूँ। वैसे जो गोलगप्पे छोटे हैं होते हैं, जो उसे हम घर में बनाते हैं नॉर्मली, उसमें इससे भी कम फिलिंग भरी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए आलू के पीसेज। ये काफ़ी बारीक में काटी हूँ, छोटे छोटे टुकड़े। तो इसके 1-2 पीसेज सब में डाल देती हूँ। बहुत चटपटी होती है। आप इस अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है उसमें बच्चे जिद करते हैं कि गोलगप्पे तो अब लगने शुरू हो गए हैं रोड साइड में, सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई है लगभग। लेकिन सही नहीं है अभी के समय में बच्चों को बाहर जाने देना, क्योंकि गोलगप्पे रोड साइड में ही ज़्यादातर मिलते हैं, किसी बड़े होटल में ज़्यादातर मिलता नहीं है। तो अभी तो हम जाने नहीं दे सकते हैं, घर में ही बना के खिलाएंगे। इसको डिफरेंट तरीके से इसमें कुछ कटे हुए प्याज डाल दे रही हूँ। कभी नॉर्मल गोलगप्पा और इमली का पानी रेडी करके खिलाती हूँ, कभी इसको आलू मैश करके उसके साथ भी बनाती हूँ, और कभी छोले के साथ डिफरेंट तरीके से। ये हमेशा बिल्कुल नहीं खाएं, लेकिन कभी कभी चेंज करने के लिए। बाहर बारिश हो रही है, बरसात के मौसम में चटपटी चीज़ें खाने का मन होता है, तो मैं हमेशा रखती हूँ घर में रेडीमेड चीज़ें। वैसे इसे मैं घर में भी बनाती हूँ, जो नॉर्मल सूजी, आटे या मैदे से होता है, बन के तैयार होता है। तो थोड़ी थोड़ी ये धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये धनिया पत्ती। बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते बहुत चटपटे होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जितना स्पाइस आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालें। लाल मिर्च का भी पाउडर मैं डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, बच्चों को नहीं पसंद है। भुना हुआ लाल मिर्च, आप जीरा पाउडर और भुना हुआ लाल मिर्च घर में बना के रख सकते हैं। नॉर्मल से जीरा को रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, और उसको फ्राई करके और फिर उसको पीस लें बारीक पाउडर बनाकर। आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में लंबे टाइम तक। इमली का पानी डालती हूँ, उसके बाद ये डाल रही हूँ दही। दही को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर बहुत खट्टी हो तो इसमें जो शुगर पाउडर है वो थोड़ा ज़्यादा डालें। मेरी दही फ्रेश थी इसलिए मैं 1 चम्मच डाली हूँ, और एक बड़े बड़े चम्मच भर रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि दही का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। नाम से ही है दही गोलगप्पा, दही पानी पूरी, तो इसमें दही होना चाहिए खूब। दही हमारी बहुत खट्टी नहीं है और चटपटी भी है, चूँकि मैं इसमें चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर सब डाली हूँ, तो ये बहुत ही चटपटी हो गई है। दही से इसको अच्छी तरह से फिल कर देखिए। मुंह में जाने के बाद ये गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, पूरे दही से जब फटते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इस पर ये बारीक सेव, और इस पर अनार के दाने भी हो तो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अनार के दाने अभी अवेलेबल नहीं हैं। देखने से सुंदर लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, पौष्टिक तो है ही। कुछ ऊपर से कटे हुए प्याज, और फिर उसके बाद कुछ और मसाले मैं डालूँगी, जैसे कि कुछ चाट मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक ऊपर से थोड़े थोड़े और डाल देने हैं। ये लाल मिर्च का हल्का सा पाउडर सिर्फ कलर के लिए भुना हुआ लाल मिर्च है। लाल मिर्च को ही उसी तरह से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है और उसे पाउडर बना लेना है। आप इन सभी मसालों को, जैसे भुना हुआ जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, आप लंबे टाइम तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। घर में बनाएं और किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो गाइस, कैसा लगा ये मेरा दही गोलगप्पा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें एक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाएं। बेल में ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय।